मध्य प्रदेश के मुरैना का, जहां पर आसमानी माता का मंदिर है। साथ ही आपको बता दें कि यह जो क्षेत्र है ये दिल्ली गार्डन के पास में है और मुरैना में आसमानी माता के मंदिर पर कुछ दिनों पूर्व ये घटना सामने आई थी 14 तारीख को। उसमें बताया जा रहा था कि जो पुजारी है वो मीट का सेवन करते हैं। उसको लेकर तमाम लोग सिटी कोतवाली पहुंचे और वहां पर ज्ञापन भी दिया गया था। उसके बाद 4-5 लोगों के खिलाफ FIR की गई, लेकिन उसके बाद प्रजापति समाज एक्टिव हुआ और इस मोड में आया कि उन्होंने आज 16 तारीख को कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें जांच के आदेश के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो करीब 40 से 50 वर्ष से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इस पर आरोप यह भी है कि असामाजिक तत्व इस पर जबरदस्ती इसको छीनना चाहते हैं। तो तमाम रिपोर्टों के साथ हमारे साथ बने रहिए। आज आपने जो ज्ञापन दिया था किन बातों को लेकर दिया था? पहले तो पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार प्रजापति है। मैं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला मुरैना की टीम से जिला संगठन मंत्री हूँ और प्रजापति समाज पर अन्याय अत्याचार कुछ दमंग लोग जो वे ब्राह्मण समाज जाति से आते हैं वे लोग अत्याचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया और उनको कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि जैसे समझ लो हम पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप लोग इस चीज़ को देखें। एक हमारी मंदिर है लगभग 70 वर्ष से। किस जगह का मामला है ये? जिस माधवपुरा की पुलिया जिला मुरैना लगभग 70 वर्ष से प्रजापति समाज का आस्था का केंद्र है जी। उस पर वे कब्जा करना चाह रहे हैं, हड़पना चाह रहे हैं। हमारे पुजारी महाराज को वे डराते हैं, धमकाते हैं। कईयों को बार तो वे कहते हैं कि आप सौदा कर लो गुप्त चुप में। एक बार कहा था कि आप 20 लाख रुपए ले लो, उस मंदिर को हमें दे दो। तो पुजारी महाराज ने वो मंदिर को कहा था कि भाई ये पूरी प्रजापति समाज जिला मुरैना का आस्था का केंद्र है, मैं अकेला इस मंदिर का सौदा नहीं कर सकता हूँ और ना ही इस मंदिर को कभी बेच सकता हूँ। आरोप है कि पुजारी मीट खाते हैं इसलिए अब उनका रहना यहाँ जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। ये अतत्व के लोग जो होते हैं वे जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं वे ये ऐसे आरोप जो पूरी तरह से गलत है। वे ही लोग कटोरी में प्रसाद के नाम से कुछ लाए थे। पुजारी महाराज ने बताया है कि प्रसाद के नाम से वे लाए थे और कहा था कि लोग माता रानी का भोग लगा देना। तो उसमें उन्हीं लोगों ने 2-4 लोग थे। एक आदमी आया कि भाई ये प्रसाद हमको भी दे दो, क्या प्रसाद है इसमें? तो वो टिप्पण खुलवाया था तो उसमें मीट ही कि क्या नहीं हो। तो उन्हीं लोगों ने वो नाटक शुरू कर दिया कि पुजारी मीट खाता है, पुजारी ये करता है, पुजारी वो करता है। वो पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत है। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है? मांग ये थी कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। उन्होंने सिटी कोतवाली थाना में 5 लोगों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है कि पुजारी मांस खाता है, पुजारी मांस बनाता है। ये पूरी तरह गलत है। तो उसके जो हमारे व्यक्तियों के खिलाफ जो झूठी FIR कराई है वो वापस ली जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमने मांग की है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आगे क्या करेगी प्रजापति महासंघ? आगे हमने जैसे समझ ले ये सोच के रखा है कि कल हमारी मुरैना शहर की जो महापंचायत है वो हमने बुलाई है, क्योंकि वो प्रजापति समाज का आस्था का केंद्र है। तो हमारी कल महापंचायत होने वाली है। इसके बाद में हमारी जो पंचायत में जो निर्णय होगा वो करेंगे। आगे की रणनीति अगर ये लोग नहीं माने तो उग्र आंदोलन होगा। चलिए बच्चे ज्ञापन देने के लिए मामला ये था कि हमारा जो मंदिर है ये 70 वर्ष पुराना है। इसमें 40 वर्ष से हम लोग पूजा कर रहे हैं। इसको असामाजिक तत्व षड्यंत्र रच करके इसे अपना हड़ना चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर पुजारी के रूप में हम रहें, ये मंदिर हमारा हो। उन लोगों की ये नीति है, ये उनकी नीयत है छोटे लोगों को दबाकर। हाल ही में हमारे छतरपुर में एक केस हुआ पंकज प्रजापति को, उसको गोली मारकर इन्होंने वहाँ पर उन्होंने जान हत्या कर दी है। वो लोग ही पूरे भारतवर्ष में हमें परेशान भी करते हैं कई जगह और वो ये चाहते हैं कि इस मंदिर को हम अपने षड्यंत्र रच के अपना कर ले। उन्होंने ही यहाँ प्रसाद के रूप में पुजारी जी को भोजन दिया है और बाद में ये वीडियो बनाकर षड्यंत्र रचा है कि इसमें मीट वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम लोग अगर दोषी किसी प्रकार का
यहाँ दोषी ठहराया जाता है किसी को, तो ये समाज का मंदिर है, समाज उसको दंडित करेगा और समाज का मंदिर था, समाज का ही रहेगा। चलिए धन्यवाद। क्या मामला है जो लगातार आपके एक FIR भी की गई सिटी कोतवाली में, और साथ ही साथ ये मामला है कि आप पे मीट खाने का आरोप है? भाई मीट यहाँ कोई नहीं खाता है, अच्छा। न बकरा करता है न मीट खाता है, हमको कोई पता नहीं है। हमारे घर में कोई बच्चे कुछ नहीं खाते हैं और झूठा आरोप लगाया गया है। तो ये आरोप कैसे लगाया, आपका क्या मामला है ये? हाँ, झूठा मामला लगाया गया है। फिर दुश्मन लोग है, पंडित लोग है, तो हमको जो कहते हैं मंदिर खाली करो भगो यहाँ से। कितने सालों से कह रहे हैं? 40 साल होगी मेरे को। आपको? हाँ। ये जमीन किसकी है? जमीन किसकी जमीन? बिल्कुल सरकारी है। सरकारी? हाँ। अच्छा। मंदिर को कितने साल हो गए? मंदिर को कितने साल हो गए? मंदिर को 50 साल है। 50 साल। हाँ। अच्छा। आप ही हैं यहाँ पे? इसके आगे पीछे कोई और पुजारी है? हाँ जी है। अच्छा, और भी पुजारी है? हाँ, पुजारी है दूसरा आदमी। कितने लोग रहते हैं इसमें टोटल? 3 लोग रहते हैं। अच्छा। बस ये तो आपका क्या काम है इसमें? हम तो सेवा करने आते हैं, सब देख रेख करते रहते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते हैं। नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, ऐसे गाड़ी फाड़ी अपने देख रेख करते रहते हैं। पिताजी की पूजा सजाड़ू पहुंचा, जो सफाई का काम होता है सब हम देखभाली करते हैं। आप लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था, क्या मांग थी? हमको न्याय चाहिए सरकार। हमने कोई कर्म निष्कर्म नहीं किया है, तो हमारे ऊपर लालछन क्यों लगाया गया है? क्या हम दिख रहे हैं दोषी हैं? दोषी है तो हमें सजा दो, तैयार है हम सजा पाने के लिए। दोषी नहीं है तो जिन्हें लगाया उनको सजा दो, सही है क्या नहीं? अब सच जब काम किया ही नहीं है हमने, हमें कौन दोषी करार दिया जा रहा है? और बार बार मारने की धमकी निकाल के रहेंगे जो चैलेंज के साथ। आज का हमको सोमवार को नौकरी चैलेंज के जूता की नोक पे निकाल देंगे मंदिर से आपको। कौन लोग हैं जो निकालना चाहते हैं? कुछ लोग हैं, कुछ पंडित हैं, कुछ ठाकुर हैं, सभी लोगों का संगठन है एक तरह से यहाँ से हटाने के लिए। क्यों हटाना चाहते हैं? कोई कारण तो होगा इसका? भैया जी तो भी जाने कि कैसे हटाना चाहते हैं, बस दुश्मन है हमारे। पहले हमारी मैया को गोली मारी थी रात के टाइम, FIR डली है हमारी थाने में, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार से हमने FIR कराई थी लेकिन कोई जवाब। इसी जगह के सिलसिले में गोली लगी थी। कब्जा करना चाह रहे हैं, बस कोई बात तो खाली कर दो। हमको पहले प्रलोभन भी दिया था, आप 10-20 लाख रुपए ले लो हमसे, आधी जगह दे दो, पूरी दे दो। लेकिन हमने कहा मंदिर की जगह आप पूजा करो, हम मना नहीं करे हैं, पूजा करो और करवाओ। लेकिन नहीं साहब, हमें जगह दे दो। भाई जगह नहीं मिलेगी 1 इंची, जान चली जाएगी, जान दे देंगे हम अपनी। मैया की सेवा करते हैं और करते रहेंगे सदा।